धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ढूंढिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की धन्यवाद यीशु। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। एक बार हाथ जोड़कर बोलो यीशु प्रभु की। और मैं कह रहा हूँ आज आपको बड़ी खास आशीष देकर भेजेगा। अगर इस वचन को आप समझ जाओगे जो प्रभु समझाना चाहता है, तो आपके जीवन में जैसे उनको इसराइलियों को परमेश्वर कौन सा देश देना चाहता था, वो दूध और दधु, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती थी, मतलब जहाँ संपन्नता थी, वहाँ पर परमेश्वर उनको ले जाना चाहता था और आपको भी वहीं ले जाना चाहता है। लेकिन वो क्या किए, वो जब उनको थोड़ा सा परमेश्वर ने मतलब कि घूमना पड़ा, उनको थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो क्या करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और यहाँ पर यही लिखा है हालेलुया। हाँ, 4 पद में, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण क्या करें, किसके कारण? आज आप किसके मार्ग पर हो? जोर से तो बोलो तो सही। प्रभु के मार्ग पर हो कि शैतान के मार्ग पर? तो जब परमेश्वर के मार्ग पर हो तो जोर से बोलो यीशु के मार्ग पर है। किसके मार्ग पर हो? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आज यीशु के मार्ग पर चलने के कारण आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, कुछ रुकावट आ रही है, कुछ आशीषें नहीं मिली हैं, तो आपको परमेश्वर के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध कुछ भी बोलना नहीं है। वो मार्ग के कारण, मार्ग में उनको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, कुछ समयों के लिए कुछ हो सकता है लेट हुआ होगा। हालेलुया। उनके मुताबिक चीजें नहीं मिली, तो वे क्या करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। हालेलुया। तो आगे क्या होता है, लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा। किससे कहा? परमेश्वर का जो दास था, जो अगुआ था, उसको इस्राएलियों ने कहा हालेलुया, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी है। हालेलुया। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। हालेलुया। ये इस्राएली अपने अगुए मतलब कि परमेश्वर के विरुद्ध भी बोलने लगे और अगुओं के भी विरुद्ध बोलने लगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन वचन क्या कहता है आगे, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले भेजे। जब वो विरुद्ध बोलने लगे तो परमेश्वर ने उनमें क्या भेज दिया? हाँ, तेज विष वाले सांप भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि वे क्या करने लगे, विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे। यहाँ हमारा निकम्मी रोटी के कारण दुखी है। हालेलुया। हमें पानी नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला है। आज आपको भी हो सकता है खाना पानी की कुछ समस्या है, पैसे की समस्या है, कुछ घर की, जमीन की, जायदाद की कुछ भी समस्या है आप, और इसको आप यीशु में चल रहे हैं, आपकी भी जरूरत नहीं पूरी हो रही है, और आप प्रभु के विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु के विरोध में बोल रहे हैं, तब तो आपके लिए फिर मतलब सही दशा नहीं होगी, क्योंकि आपके भी जीवन में वही भेज देगा। क्या भेजेगा वो? तेज विष वाला सांप, मतलब शैतान आ जाएगा। फिर अगर परमेश्वर के विरोध में बोलोगे तो कौन आएगा? हाँ, शैतान आएगा ना। और शैतान आएगा तो क्या करेगा? सबको मारेगा। हालेलुया। और यहाँ पर जब वो परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे तो परमेश्वर ने तेज विष वाला एक सांप को क्या किया, उनके इस्राएलियों के बीच में भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में बोल रहे थे वो। और परमेश्वर पर उनको विश्वास करना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र में जब वो गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने वहां उनको मिस्र में 10 चमत्कार दिखाया। कितना चमत्कार? 10 चमत्कार दिखाया वहां पर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लाठी को सांप बनाया। हालेलुया। और फिर जो लाठी को सांप बनाया, फिर सांप को लाठी बनाया। हालेलुया। पानी को लहू बनाया। हालेलुया। और वहां पर डांस भेजे। बहुत चमत्कार वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, दिखाया था। और चमत्कार दिखा करके तब इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने निकाला था। लेकिन उस चमत्कार को, उस छुटकारे को जो प्रभु ने वहां उनके लिए किया था, उसको क्या हुए, भूल गए। क्या हुए? भूल गए। और थोड़ा मार्ग में कठिनाई आई तो वो परमेश्वर के विरुद्ध बकबक करने लगे, परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध बकबक
करने लगे, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बकबक करने लगे। तो परमेश्वर जो छुड़ाया था, जो चमत्कार करके उनको, वो परमेश्वर गुस्सा हो गया और उनके जीवन में क्या भेज दिया? तेज विष वाले सांप को भेज दिया। तो आप सावधान हो जाएं, परमेश्वर के विरुद्ध कभी बड़बड़ाएं, कुकुड़ाएं नहीं। आमीन बोले जोर से, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के विरुद्ध कभी बड़बड़ाएं, कुकुड़ाएं नहीं, अन्यथा आपके जीवन में दुष्ट आत्मा आएगा और आपको मारेगा और आपकी सारी आशीषों को क्या करेगा? छीन लेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे। क्या करने लगे? डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। क्या हो गए? सब नहीं मरे, परंतु बहुत से मर गए। काहे लिए मर गए? वो बुड़बुड़ाने के कारण, विरोध में बोलने के कारण, विश्वास ना रखने के कारण। आपको हर समय प्रभु पर विश्वास रखना है। समझ में आ रहा है? आपको हर समय क्या करना है? प्रभु यही चाहते थे। उनको ये मालूम था कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार किया है। मिस्र में जब मैं गुलामी में था, वहाँ पर उसने मिस्र के सारे पहिलौठों को मारा, हम लोग नहीं मारे गए। वहाँ पर डांसों को भेजा, वहाँ पर महामारियाँ आई, तमाम चीज़ों को, चमत्कारों को, चिन्हों को दिखा करके परमेश्वर हमें निकाल करके, और फिर लाल समुंदर को भी दो भाग करके उनको आगे लिए, दो भाग करके चमत्कार करके आगे उनको लेकर गया था। फिर भी इस चमत्कार को क्या हुए? अरे आप बोलो भाई, जोर से बोलो। आपको एक बार बोलने में मेहनत लगती है, हम कितनी बार बोलते हैं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वे क्या हुए? भूल गए। और उस चमत्कार को आपके इस बीच जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु ने चमत्कार किया होगा, कहीं ना कहीं छुटकारा दिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ बरकत दी होगी, कहीं ना कहीं कुछ शांति दी होगी, कहीं ना कहीं कुछ बरकतें आपको मिली हुई है। तो उस बरकत के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवादी होना है, ना कि परमेश्वर के विरुद्ध बोलना है। अगर आज कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर पर क्या करें, आप कुड़ाए, परमेश्वर के विरोध में बोले। परंतु जो चमत्कार आपके जीवन में किया है परमेश्वर ने, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके स्वभाव में सुधार आया है, आपके जीवन में सुधार आया है, कहीं भी सुधार आया है, उस बात के लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है। बोले यीशु मसीह की। उस बात के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है, विरोध में नहीं बोलना है। नहीं तो 11 दिन का सफर 40 साल में क्या होगा? बदल जाएगा। जो आपको 11 महीने में मिलना चाहिए, जो जल्दी मिलना चाहिए, वो फिर पूरा जीवन लग जाएगा, फिर आपको मिलने वाला मिलेगा तो एकदम लास्ट में मिलेगा, कोई मतलब कि उसका मतलब नहीं होगा कुछ। हालेलुया। और ये बुड़बुड़ाने के कारण, ये रास्ते में बुड़बुड़ाने के कारण, अगर शायद नहीं बुड़बुड़ाते, हाँ खाने की कमी थी कुछ, भाई सफर है, सफर में चल रहे हो, जंगल है, तो कुछ दिक्कत तो आएगी ना। अब सच्चाई में चल रहे हो आप बोलो कहाँ चल रहे हो आप? एक दूसरे बोलो, आप सच्चाई में चल रहे हो? आप सच्चाई में चलोगे? हालेलुया। तो कहाँ चल रहे हो आप? जब सच्चाई में चल रहे हो तो सच्चाई पर चलने वाले को कुछ मतलब टालना पड़ सकती है, कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ मतलब सही चीजें शायद कुछ समय के लिए ना दिखाई दें आपको, सही तरीके से लोग आपसे बिहेव ना करें, हो सकता है। तो इसको लेकर के आपको परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना नहीं है। नहीं तो आप सोचे कि क्या बताऊं, जब से मैं मसीह में आई, जब से मैं यीशु को जाना, तब से लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। लोग जो मेरे पास रहते थे वो भी मुझसे दूर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये बुड़बुड़ाने लगे कुछ खाने पीने की वस्तुओं को लेकर, कुछ इनको सुख सुविधाओं को लेकर क्या करने लगे। और परमेश्वर ये चाहता था कि ये परिपक्व हों, मजबूत हों, और तब मैं उनको उस देश में ले जाऊं। बोलो यीशु मसीह की। और आपको भी परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थनाओं में मजबूत हों, परमेश्वर के वचन में मजबूत हों, परमेश्वर की संगति में मजबूत हों। हर परिस्थिति में आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहें, बुड़बुड़ाएं नहीं, ताकि परमेश्वर वो 11 दिन का सफर जो है वो 40 साल न लगे, परंतु आपको 11 ही दिन में पहुंचा दे। 11 ही दिन में आपका जीवन संपन्नता में बदल जाए, आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाए, आपके रोग आपको छोड़ के चले जाए। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं बाइबल पढ़ता रहता हूँ। जो आपकी जरूरत है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो इनकी जरूरत है वही बोल। आज आप में से बहुत लोग कुड़कुड़ाते हैं, इसीलिए प्रभु बोला है, प्रभु के विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। विरोध में मतलब प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते हैं आप लोग।
नहीं करते बहुत सारे लोग इसमें से बैठे हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और कुड़कुड़ाते हो कि प्रभु मुझे इतना दिन हो गया, आपने अभी मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे अभी वो नहीं दिया। हालेलुया, लेकिन आपको कुड़कुड़ाने से मिलेगा, परंतु आप कुड़कुड़ाओगे तो आपका काम और डिले हो जाएगा और लेट हो जाएगा और आपके जीवन में समस्या आ जाएगी। क्योंकि इन्होंने बुलबुलाया, क्या हुआ इनके जीवन में? हाँ, तेज विष वाला सांप शैतान आ गया कि नहीं आ गया? और इनको काटने लगा और ये मरने लगे और बहुत लोग मर भी गए, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने ज्यादा बड़बड़ाया परमेश्वर के विरुद्ध। परमेश्वर उनको क्या किया? मार डाला। उनके जीवन में चमत्कार दिखाया था, छुड़ाया था। हालेलुया, लेकिन अगर विरोध में कभी भी आप बोलोगे तो आप मारे जाओगे। हालेलुया, आपको खाना है नहीं है, कपड़ा है नहीं है, छुटकारा है नहीं है, चंगाई है नहीं है, कुछ भी है नहीं है, आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। राजा दाऊद लिखता है भजन संहिता 34 में कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय का मतलब क्या है कि चाहे मेरे पास खाना हो, चाहे ना हो, छुटकारा हो, चाहे ना हो, कोई चीजें हो या ना हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के विरोध कभी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। आमीन बोलो जो से। क्या करूंगा? कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। और जब आप परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कुड़कुड़ाएंगे, आप उसमें चलते रहेंगे। हालेलुया, हर परिस्थिति में आप परखे जाओगे और बिना परखे गए आपको परमेश्वर आशीष नहीं देगा। हालेलुया, और जब ये परखे जाने वाले थे तब ये बुलबुलाने लगे और इनके जीवन में बड़ी समस्या आई। कुछ तो मर गए। आज कुछ लोग छोड़ के मर जाने का मतलब फिर से संसार में चले जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, उनकी आशीषें खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं कि वो चाहे जो भी उनके जीवन में चल रहा हो, आशीषें हो, छुटकारा हो, ना हो, कुछ भी हो, तो भी वो बने रहते हैं प्रार्थनाओं में, संगति में, चर्च में, और उनको प्रभु सही टाइम पर सही आशीषें देता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इस्राएल लिखा है, आता है यहोवा ने 6 पद में 21 आता है यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प भेजे। हालेलुया, लिखा है सर्प भेजे, और आगे लिखा है कि जो उनको डसने लगे, सर्प क्या करने लगे? और लिखा है हालेलुया, और बहुत से इस्राएली मर गए। क्या हो गए? तो क्या परमेश्वर उनको मारना चाहता था? मारने के लिए निकाला था? आपको मारने के लिए संसार से आपको अपने पास बुलाया है? आपको गरीब रहने के लिए बुलाया है? आपको मृत्यु में रहने के लिए बुलाया है? नहीं, आपको संपन्नता में रहने के लिए बुलाया है। तो कुछ समय तक अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है ये है कि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी है और हमें सुधार करने की जरूरत है। हमें सुधार करने की, आशीष दिखाई दे या ना दे, आपको प्रार्थना उपवास बराबर करते रहना है। मैं क्यों बोलता हूँ कि ये चर्च हजारों लाखों में होने वाला और होगा यीशु मसीह के नाम, करोड़ों में होगा, सैकड़ों लोगों में होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको कुड़कुड़ा नहीं रहा हूँ, मैं उसको क्या करता हूँ? धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जो दे रहा तू धन्यवाद। हालेलुया।